जय बोलो महावीर स्वामी की। घटे घटे के अंतरयामी की। 24 जन्म की यात्रा तीर्थंकर बनाई। मरीचि के जन्म से तीर्थंकर बनने की यात्रा शुरू हुई। 24 जन्म, लेकिन तीर्थंकर का बनने का सपना जन्मने के लिए बड़ा दुर्लभ सपना है कि मुझे तीर्थंकर होना, ये सपना, ये लक्ष्य, ये ध्येय, ये मंजिल बनना, ये बहुत दुर्लभ बात है, बहुत सौभाग्य की बात है। इससे बढ़कर सौभाग्य और कुछ हो ही नहीं सकता है कि मुझे विश्व कल्याणकारी बनना है। और ये सपना उसके दिल में जन्मता है जो पिछले जन्म में नैसार होता है। बड़ा सुंदर नाम है। नए कहते हैं दृष्टि को। नए किसको कहते हैं? दृष्टि को। और सार कहते हैं इसेंस को, सेंट को। जिसके पास दृष्टि का अत्तर है, सेंट है, सेंट ऑफ विजन, उसको नैसार कहते हैं। वो नैसार एक सामान्य है जिसको न धर्म पता है, न कर्म पता है, न प्रभु पता है। उसको तो इतना ही पता है, कमाओ, पेट भर, घर चला है। पर वो कलाकार है, वो कला से जीवन चला रहा है, वो बिजनेसमैन नहीं है, वो कलाकार है। और कलाकार के पास एक विजन होती है किसी भी वस्तु को सुंदर बनाने की। जो सौंदर्य का सृजन करते हैं वे कलाकार होते हैं। जिन्हें सौंदर्य दिखता है वे कलाकार होते हैं। जिन्हें लगता है कि मुझे सौंदर्य की सृष्टि करनी है वे कलाकार होते हैं। और जो कलाकार होता है वही तीर्थंकर हो सकता है। और आज की भाषा में बोलना हो तो कारपेंटर था, सुतार था। ओरिजिनल मेरी भाषा में बोलना हो तो काष्ठ शिल्पकार था। वो लकड़ी को तराशता था। बदसूरत से बदसूरत लकड़ी उसके हाथों में जाकर के खूबसूरत बन जाती थी। जो तराश सकते हैं वे कभी बदसूरत की शिकायत नहीं करते हैं। क्या मिला इसकी जो चर्चा करते हैं वे कभी खूबसूरत किसी को बना नहीं सकते हैं। जो मिला उसको क्या बना सकते हैं ये सोच जिसके पास होती है वो कलाकार होता है। क्या है एक जानवर देखते हैं, क्या हो सकता है एक कलाकार देखता है।
संभावनाओं की जो तलाश करते हैं, पॉसिबिलिटी को जो रियलिटी में उतारने के लिए एफर्ट्स लगाते हैं, वे आर्टिस्ट होते हैं, वही अल्फाबेटिक है। गाली भी उसी अल्फाबेटिक से बनती है और मंगल पांड भी उसी अल्फाबेटिक से बनता है। उसके लिए कोई अलग अल्फाबेटिक नहीं होते। उन अल्फाबेटिक का कैसा कॉम्बिनेशन करना है, और जिसको कॉम्बिनेशन करते आया है वो कलाकार बनता है। नैसार कला करता है, कला है, लकड़ी की काष्ठ की बड़ी सुंदर सुंदर रचना करता है। राजा के मन में सपना है कि ऐसा कुछ कर जाऊं कि मैं नहीं रहूं लेकिन लोगों की जुबान पर मेरा नाम रह जाए। ये ह्यूमन की सबसे बड़ी कमजोरी, मनुष्य की ये सबसे बड़ी कमजोरी, जिसका धूर्त लोग अच्छा उपयोग कर लेते हैं। कौन लोग? धूर्त लोग। ये कमजोरी है। अरे थारो नाम रे जाएला दे दे। अरे मारा मरने के बाद मारो नाम रियो तो मने कई मालूम पड़ उठे, फालतू री भारी चेतना उठी अटकी रेला। तीर्थंकर नहीं कहते कि नाम के लिए दान कर। तीर्थंकर तो कहते हैं अंदर के वात्सल्य भावना के लिए दान कर, करुणा से दान कर, कृपा भाव से दान कर, संवेदना से दान कर। किसका नाम? अरे तीर्थंकर के नाम लोगों को याद नहीं रहते, तेरा तो किस झाड़ की पत्ती। लेकिन मनुष्य के मन में कमजोरी है, और ऐसी कमजोरी है, ऐसी बीमारी की, इस बीमारी को वो कितनी भी महंगी दवा मिले तो लगा लेता है और वो बीमारी मिटती नहीं है। बड़ी गजब की बीमारी है। महंगी से महंगी दवा लगा लेता है लेकिन ये बीमारी ठीक नहीं होती। और जो समझ जाए इस बीमारी का इलाज एक ही है, इस बीमारी को छोड़ दो, वो स्वस्थ हो जाता है। इसलिए प्रभु तो बहुत शब्द, स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, न वन न सिलोग ठयाए, प्रशंसा के लिए कुछ मत कर, कीर्ति हो जाए इसके लिए कुछ मत कर। मरावे परी कीर्ति रूपी उरावे, वाह बन जा उल्लू। कमाल है यार। कहीं आए कहीं गए, खाक में मिल गए, पता ही नहीं किसी को। फिर भी लगता है नहीं, मैं खाक नहीं बनूंगा। उस राजा के मन में सपना कि मैं जाऊंगा लेकिन मेरा नाम अमर रहना चाहिए। क्या करे क्या करे। मंत्री ने कहा कि बढ़िया से एक ताजमहल बना देते हैं। आपकी भाषा बोल रहा हूं, एक कुतुब मीनार बना देते हैं। बोले मैं तो नहीं बना सकता हूं। बोले जो आप बना नहीं सकते हो बनवा सकते हो। हेलो, जो आप बना नहीं सकते वो आप बनवा सकते हो, है ना। हम दान कर नहीं सकते लेकिन दान करवा सकते हैं। हम महावीर गाथा का प्रचार नहीं कर सकते लेकिन आपसे करवा सकते हैं। आप कर सकते हो। जो कर सकते वो करना चाहिए, जो करवा सकते वो करवाना चाहिए।
बोले कौन करेगा? बोले कलाकार करेगा। बोले कलाकार को हायर कर लेते हैं। हायर करना होता है। मैं आपकी भाषा में बोल रहा हूँ, है ना, जल्दी समझ में आता नहीं। बुरा नहीं मानोगे ना? थोड़ा सा महावीर कथा के बाहर जाकर बात कर रहा हूँ। एक इंसिडेंस दे रहा हूँ, नाम नहीं लूंगा व्यक्ति का, लेकिन सत्य प्रसंग दे रहा हूँ। इंदौर चतुर्मास हो रहा था, पहला चतुर्मास जोधपुर में किया, महाराष्ट्र के बाहर। दूसरा चतुर्मास इंदौर था। और हर जगह वो लोग होते हैं। हाँ, वहाँ भी है, वहाँ भी थे। और अपना नेचर तो सबको पता है। तो जैसे वहाँ का कार्यक्रम बन रहा था, तो मैंने कहा मैं केवल स्थानक में रुकूंगा, किसी के कोठी पर नहीं रुकूंगा। मैसेज गया, बड़ा तगड़ा मैसेज गया कि उसके पहले एक ही होता था कि जो भी संत आता था प्रवेश वहीं से करता था। तो थोड़ा सा हलचल तो होनी। रास्ते में आए हो मिलने के लिए, मैं कुंदन ऋषि महाराज साथ उनकी बातचीत चल रही थी। मैं बाद में आया और मैंने एक सवाल पूछा उनको कि मैंने कहा श्रीमान जी, मैं नाम लेने से बचना नहीं, थोड़ा थोड़ा शब्द हो। श्रीमान जी, मैंने सुना है कि आप आने वाले साधु साध्वी को परचेस करते हो। वो भी मूड में थे। उन्होंने जवाब दिया, वो कीमत बता देते हैं, मैं चुका देता हूं। वो कीमत बता देते हैं, मैं चुका देता हूं। मैंने कहा श्रीमान जी, कीमत पूछने की कोशिश मत करना है, ये बाजार का बिकाऊ माल नहीं है। कीमत पूछना ही मत बनेगा। मुझे तुम परचेस, मैं बिकाऊ माल नहीं हूं। और ये सबसे बड़ी मुसीबत है मेरी, बाकी कोई मुसीबत नहीं है। और लोगों को परचेस करने की आदत लगी हुई है। और प्रवीण ऋषि परचेस होता नहीं है तो दिक्कत जाती। फिर तो राजा मंत्री ने कहा कि अपन परचेस हायर कर लेते हैं। बुलाया सारे कलाकारों को, बोले ऐसा ऐसा सपना है, ऐसी ऐसी तमन्ना है। बोले कौन कर सकता है काम? अब बहुत सारे आए थे, लेकिन उनका एक प्रमुख था। उसको पूछा, तू बता कौन कर सकता है काम? और उसने बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से, बहुत विश्वास के साथ एक नाम दिया है। बोले सब कर सकते हैं, लेकिन बढ़िया से बढ़िया काम कोई कर सकता है तो नए सर कर सकता है। कौन कर सकता है? नए सर कर सकता है। प्रशंसा सुनकर के जिसकी गर्दन नहीं अकड़ती है, वो इंसान वंदनीय होता है। नए सार ने अपने विषय में बात सुनी, अय्या आई एम द ग्रेट, बाकी सब हाँ, थारा बिना कोई कर नहीं सके। यो सुनना थाने कितना अच्छा लगे। हेलो, थका से काम कराओ ना होशीला ना, तो फक्त एकच इंजेक्शन लागे। थारा जिस दूसरो
करच नहीं सके। वाह, फिर जको चाहे जको करा लो, है ना। एक बार प्रशंसा का डोज दे दिया, हाँ सब हो गए। ये प्रशंसा का नशा बहुत जल्दी आपको बेहोश कर देता है। इसलिए प्रभु ने कहा समो निंदा प्रशंसा सु, समो निंदा प्रशंसा सु। निंदा सुनते समय जो फीलिंग तुझे होती है वो प्रशंसा सुनते समय होनी चाहिए, और प्रशंसा सुनते समय जो तुझे फीलिंग होती है वो निंदा सुनते समय होनी चाहिए। प्रशंसा में छिपी हुई निंदा दिखनी चाहिए, और निंदा में छिपी हुई प्रशंसा दिखनी चाहिए। बाकी कल, हाँ बाकी कल।